जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं सोमवार यानी कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 5 मई के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी करें। कल हमने आपके साथ शेयर करी थी लर्निंग वीक 5 की वीडियो, तो उसे जाके जरूर देखिए। आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं लर्निंग प्रोग्राम के, हम आपको बता रहे हैं बात, नहीं सीखेंगे तो आगे अच्छे सफल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, ये बिल्कुल सच बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज सोमवार निफ्टी के चार्ट को देख के। अभी जो चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, और यहाँ पे फटाफट से नजर डाल लेते हैं डेटा को देख के। हमने आपको बताया था कि सोमवार बाजार एक गैप अप ओपनिंग देगा, और देखिए बाजार ने शानदार गैप अप ओपनिंग दी 72 पॉइंट्स की निफ्टी में, यानी कि बीते शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी बंद हुआ था 24,347 के लेवल पे। अच्छा लेवल था, बाजार बार बार 24,300 को सस्टेन कर पाने में सफल जरूर हो रहा था, मगर ऊपरी स्तर पे 24,500 पे रुकावट भी देखी जा रही थी। आज एक 72 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 24,419 के लेवल, जी हां, हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस यानी कि 24,420 के लेवल पर। जहां खुला पहले ही कैंडल में आप देखेंगे तो हमें डर नहीं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। खुलते ही बाजार ने हल्का सा नीचे का डायरेक्शन दिया, पहले तेजी दिखाई, 24,460 तक बाजार पहुंचा, और उसी कैंडल में बाजार थोड़ा नीचे लुढ़का और बाजार पहुंचा 24,401 के लेवल पे, जो कि था आज के हमारे डे लो और सपोर्ट के लेवल 24,401। और उसके बाद आज का जो डे हाई बना वो हमारा लगा बाजार में तकरीबन 11 बजे से पहले 24,526, यानी कि रुकावट का स्तर बिल्कुल बरकरार है 24,500 पे। जैसा कि हमने आपको दिखाया भी था कि पुट ऑप्शन का अगर आप डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा, तो आपको साफ साफ समझ आएगा। हालांकि उसके बाद पूरे दिन बाजार एक सीमित दायरे में रहा, बहुत ही सीमित दायरा था आज, जिसे हम कहते हैं रेंज बाजार, मतलब जब बाजार रेंज में आ जाता है, और वो रेंज में आने में बाजार में फायदा तो होता है, क्यों? क्योंकि निचले स्तर पे आती है एंट्री और ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग, और ये 100 पॉइंट की रेंज में, बल्कि उससे भी कम पॉइंट की रेंज में पूरे दिन बाजार ने टाइम पास किया, और इसी के कारण बाजार आज बंद हुआ 114 पॉइंट की बढ़त के साथ। निफ्टी अपने पहले ही हफ्ते के कारोबारी दिन 24,461 के लेवल पे। नजर डालते हैं सेंसेक्स पे लेके, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो आज जो डेटा बना है उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि कल आप तैयारी करेंगे। उसके अलावा हमारा मई का पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है आज से। आप में से बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपका दिल से धन्यवाद। पर जो लोग नहीं कर पाए और अब हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रोग्राम अब शुरू हो गया है, तो अब हम आपको इंक्लूड नहीं कर सकते। जब भी तुम्हारे प्रोग्राम खुलेगा आप तब एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए सेंसेक्स मंडे 5 मई का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके सामने खुला है। बीते शुक्रवार एक अच्छी तेजी के साथ बाजार बंद हुआ था 80,502 के लेवल पे। आज यहां भी एक शानदार गैप अप ओपनिंग आप चार्ट पे भी देखेंगे, 160 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुलता है पहले ही टिक में 80,662 के लेवल पे। जहां खुला उसी कैंडल में शुरुआती दौर में बाजार ने अपना डे लो बनाया, जो कि था 80,658 के लेवल, 80,658 के लेवल, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी वहां तक भी बाजार नहीं पहुंचा। हमारे बताए हुए रुकावट के जो लेवल थे 80,650, वहां ही बाजार ने उसके ऊपर ओपनिंग दी, और उसके बाद उसी को ही अपना रेजिस्टेंस माना। उसके बाद बाजार की अगर डे हाई की बात करें तो 11 बजे से पहले हमें सेंसेक्स में भी आज का डे हाई देखने को मिला, जो कि था 81,049, यानी कि 81,000 के लेवल को बाजार ने पार जरूर करा, और आप देखेंगे बाजार टिक नहीं पाया, और इसीलिए कहते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कई बार आपको बताते हैं ना, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, वो इसीलिए बताते हैं
कि यहाँ पर इंतजार करेंगे, अगर टिकेगा तो आपको शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिलेगी, नहीं तो आपको ट्रैप करेगा। और वैसे ही बाजार ने किया 81,000 के लेवल पे जाने के बाद लोगों को लगा कि 81,000 के जो पुट राइटर हैं वो अब ट्रैप होंगे, और ऐसा नहीं हुआ और बाजार वापस नीचे लुढ़क गया। लुढ़का खैर इतना बुरा भी नहीं, हालांकि अगर बात करें तो ये भी एक रेंज में रहा, और रेंज बहुत ही सीमित थी, तकरीबन 200 पॉइंट की। नीचे के स्तर 80,700 और 650 बाजार के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा था सेंसेक्स में, और ऊपरी स्तर पे 80,900 रुकावट का यानी कि प्रॉफिट बुकिंग का, जिसके कारण फाइनल क्लोजिंग हुई है 295 पॉइंट की बढ़त के साथ 80,797 के लेवल पे। नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। जी हाँ, इसका थोड़ा सा मूड माहौल आज बिल्कुल विपरीत था निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले, और उसका प्राइमरी रीजन क्या था वो हम वीडियो के आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं। बैंक निफ्टी की जो कल क्लोजिंग हुई थी यानी कि बीते शुक्रवार, वो थी 55,115, एक हरे निशान में। आज यहां पर एक मामूली सी गिरावट यानी कि एक गैप डाउन के साथ खुलता है बैंक निफ्टी 49 पॉइंट्स की, और बाजार शुरुआती दौर में ही लाल निशान में आ जाता है, जो कि थे 55,066 के लेवल। अब देखिए 55,000 का जो लेवल है वो मेक और ब्रेक है, मैं आपको कई बार बताया है, साइकोलॉजिकल भी और डेटा को देख के भी, तो डेटा भी समझेंगे आज की वीडियो में। तो तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर शुरुआती दौर में हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी में और सेंसेक्स में पहली टिक में बाजार ने अपना डे लो बनाया था, मगर यहाँ पे विपरीत था, बाजार खुला लाल निशान में, मगर उसके बाद बाजार ने तेजी दिखाने की कोशिश करी और बाजार अपने कल के यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जाने में सफल भी हो पाया, और उसी के कारण बाजार ने अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो बनाया 11 बजे से पहले 55,345, 55,345। हालांकि उसके बाद बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट थी कुछ चुनिंदा बैंकों के प्रेशर की वजह से, और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक, और इसके कारण बाजार लुढ़क के आ जाता है 54,786। आप देखेंगे तकरीबन 1 बजे से पहले जो है नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 54,786, 786 नंबर ने बचाया बैंक निफ्टी को। तो देखिए कोई भी इंसान है, किसी भी धर्म के हैं, आप अपने धर्म को अच्छे से माने, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करें, यही हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और हम भी चाहते हैं। मगर ये देखिए नंबर कितना खास है 54,786, और वहां से बाजार को मिली मजबूती, और मजबूती ऐसी कि बाजार ने दोबारा से 55,000 के लेवल को पार करने की कोशिश करी, मगर थोड़ा सा डर का माहौल था, और डर के माहौल के कारण बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की हरे लाल निशान में 196 पॉइंट की गिरावट के साथ 54,919 के लेवल पे। चलिए अब हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा को लेकर। सबसे पहले डालते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स के ऊपर जबरदस्त यहां पर एक भरोसा, जिसकी वजह से आज भी एफआईआई खरीदारी करके जाएंगे, और वो है 99.69। अब ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अब रट जाने चाहिए धीरे धीरे करके। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट डेटा देखें तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडिया रुपी, ये भी जबरदस्त है 84.25, यानी कि हमारा रुपया मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और रुपया जो मजबूत होगा तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है उनके लिए फायदा होगा, वो और बढ़ेंगे। तो इसलिए ये दोनों चीजें हमारे भारतीय बाजारों के लिए अच्छी है। डॉलर इंडेक्स निवेशकों को खींच के लाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स को खींच के लाएगा भारतीय बाजारों की तरफ, और रुपया जैसे जैसे यहाँ पर मजबूत होगा, कमजोर होगा डॉलर, वैसे वैसे हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मजबूत होंगे और भारतीय इकोनॉमी और इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेगी। वहीं पर अगर इंडिया विक्स की बात करें तो 18 पे रुका हुआ है, यानी कि ज्यादा बड़ी तेजी गिरावट नहीं देखने को मिली, मगर हाँ वोलेटाइल हो सकता है बाजार अभी भी। बड़ी खबर जिसकी वजह से आज हमें भारतीय बाजारों के स्पेशली बैंकिंग क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली, और वो थे कोटक बैंक के रिजल्ट। देखिए कोटक बैंक का आज शेयर 6% गिरा है। वीक 4 के जैसे रिजल्ट आए, ब्रोकरेज डाउनग्रेड हुई, तुरंत बाजार में गिरावट देखने को मिली, यानी कि कोटक बैंक के जो रिजल्ट आए क्वार्टर 4 के वो बहुत अच्छे नहीं थे, अपेक्षा जैसे नहीं निकले, और उसके कारण यहां पर हमें टोटल इनकम में 27,174 करोड़ की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर हमें एक गिरावट देखने को मिली, और यही कारण था आज बैंकिंग क्षेत्र को पुल बैक करने का। कोटक बैंक की वजह से आज हमारे निफ्टी बैंक प्रेशर में देखने को मिले। बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, ब्रेंट यानी कि कच्चा तेल। आपको पता होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कच्चा तेल जैसे जैसे कमजोर होता है कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिनमें हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पे ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो भी है, ओएनजीसी है, एशियन पेंट है, जो भी कच्चे तेल से रिलेटेड काम करते हैं, लेके उनके ऊपर अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि कच्चा तेल कमजोर होगा तो वो ज्यादा खरीद पाएंगे। मगर कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिनके लिए, और ऐसे कंपनी है जिनके लिए कच्चा तेल कमजोर होता है, तो उनके लिए चिंता का विषय बनता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो यहां पर कच्चा तेल अपने बीते 4 साल के लो पे आ चुका है, और अगर हम बात करें तो अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में जो हमारा लो था उसके भी नीचे आ चुका है एक वक्त
में $59 पर बैरल। तो ये एक अच्छी खबर है भारतीय बाजारों के लिए अगेन, और भारतीय कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर को, जिसकी है एविएशन का सेक्टर और हमारे केमिकल के सेक्टर, जिनके लिए कच्चा तेल जितना कमजोर होगा उतना वो अच्छा है। तो सेक्टर स्पेसिफिक चल रहा है अभी रोटेशन, तो इसमें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली खबर पे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है निफ्टी ऑटो, आज बहुत सारे एमएनएम और कई चंदा कंपनियों के रिजल्ट आए और यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोज के जो सेल्स नंबर आए वो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जिसके कारण ऑटो सेक्टर में हमें हरी तेजी देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी में अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस, उसका प्राइमरी रीजन अभी हमने आपको बताया है, चाहे इंडियन ऑयल हो, वहां पे देखेंगे तकरीबन 3.69% की तेजी, आईजीएल 6.95% की, बीपीसीएल सभी में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी कंजम्पशन और एनर्जी में भी अदानी की वजह से, अदानी ग्रुप की वजह से आज तमाम सेक्टरों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली निफ्टी के शेयर्स के अंदर। तो अदानी ने आज निफ्टी को बहुत अच्छे संभाल के रखा और एक अच्छी तेजी की तरफ ले जाते हुए भी देखा, जो बार बार 24,300 पे रुक जाता था, उस लक्ष्य को पार करके एक नई ऊंचाइयों पे लाके बाजार को आज बंद किया है। बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमें आज पीएसयू, निफ्टी बैंक और जैसा हमने आपको बताया प्राइवेट बैंक, वो भी स्पेशली कोटक बैंक के अंदर देखने को मिली। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस के अंदर सबसे बड़ी गिरावट हमें कोटक बैंक और एसबीआई के नतीजों के बाद देखने को मिली। यही दो थे जिनके ऊपर आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था और उसकी वजह से बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा सा नहीं बल्कि ज्यादा दबाव देखना हमें पड़ा। बात करते हैं अब हम ऑप्शन चेन डेटा की निफ्टी को लेके सबसे पहले फटाफट से। तो अब देखिए हम बंद कहां पर हुए हैं, 24,450 के ऊपर जाकर, ठीक है, इसलिए ये हो गया हमारा अब स्ट्राइक प्राइस। ये जितने भी हैं तो हम इस वक्त हैं 24,450 यानी कि 24,450। अब सबसे बड़ी रुकावट कहां पर है अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 24,500 पे सबसे ज्यादा इस वक्त ओपन इंटरेस्ट है। चेंज इन ओआई की बात करें तो यहां पर यह सबसे ज्यादा, इसका मतलब जैसे ही बाजार 24,500 को ब्रेक करेगा तो अगला जो रुकावट करेगा बाजार के लिए वो होगा 24,600 और उसके बाद सबसे ज्यादा है 25,000 के लेवल पर। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। पुट पे क्या है सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी सपोर्ट है 24,400 फिलहाल के लिए बाजार में, और अगर बाजार इसे तोड़ता है तो बहुत नीचे की जो सपोर्ट है वो 24,000 है, मगर उससे पहले बाजार रुकने की कोशिश करेगा 24,300, जो कि बीते पूरे एक हफ्ते तक बाजार को सपोर्ट का काम करती रही। तो 24,300 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, ये डेटा आपको साफ साफ दिखा रहा है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देख सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो आपको बताएगा कि कहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं और कहां पर पुट राइटर बैठे हैं और कहां पर आज के दिन ज्यादा हमें इजाफा होते हुए देखने को मिला है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में। तो ये डेटा जरूर देखना सीखिए और इसी के लिए लर्निंग वीडियो बनाई है, जिसे आप में से बहुत से लोग नहीं देख रहे, उसे देखेंगे तभी एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। चलिए तो अब हम नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार के लिए, यानी कि 6 मई क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, मगर उससे पहले जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ध्यान रखिएगा। और ये जो दो लाइन है रेड और ब्लू, ये है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 और 200। तो बाजार फिलहाल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके ऊपर जरूर सस्टेन कर रहा है, मगर अब डर का माहौल ये है कि क्या आज जो बाजार में हुआ तेजी जरूर हुई निफ्टी में, मगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कॉल जिन्होंने ली थी उनके प्रीमियम में ज्यादा मुनाफा होते हुए नहीं देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी लेफ्ट से 24,500 की कॉल 80-82 रुपए के आसपास में जाके बंद हुई है, यानी कि जो कल की क्लोजिंग थी, मगर निफ्टी ने यहाँ पे 100 पॉइंट से ऊपर की तेजी में क्लोजिंग दी है। तो ये जो बदलाव नहीं हुआ हमारे ऑप्शंस के प्राइस में, प्रीमियम के प्राइस में, ये क्यों नहीं हुआ इसको जानेंगे हमारे लर्निंग प्रोग्राम में, जो कि वीडियो आती है हर शनिवार और इतवार। तो उसे जरूर जाके देखें ताकि अगले 9 महीने में आप ये तमाम चीजें सीख पाए। तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहली रुकावट होगी कल के लिए बाजार के लिए 24,525, 24,525 पहली रुकावट के लेवल है। अब देखिए जो लेवल हम लाते हैं ये हम पहले से बनाते हैं, वीडियो जब आपकी आती है उससे पहले मार्केट क्लोज होते ही शुरू करती है टीम। तो सबसे पहले टीम का धन्यवाद जरूर करें, सिर्फ मेरा नहीं, मेरी वॉइस है, थोड़ी बहुत एनालिसिस है, मगर टीम का धन्यवाद करें जो बहुत मेहनत करके लिए आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाती है। कल भी जो रेजिस्टेंस दिए थे देखिए उन्होंने बेखूबी काम किया है, आपको पता है कि किस लेवल पे आपको रुकना है, किस लेवल पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। तो इसी तरीके से 24,525 है कल के लिए पहला रुकावट का बड़ा लेवल। बाजार अगर इसे पार करेगा तो फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि होगा हमारा मई के शुरुआती दिन के सबसे डे हाई के लेवल, यानी कि
24,565। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई के महीने में हमने तेजी जरूर देख रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो लोअर हम हायर हाइस नहीं बना रहे, हम लोअर लोज बना के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो 24,525 के बाद 24,565 दूसरा रुकावट का स्तर, और तीसरा होगा बाजार इसे पार करते शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग 600 पे नहीं रुकेगा। डेटा आपने देखा है 600 पे रुकेगा नहीं, बाजार सीधा जाएगा 650 तक, यानी कि 24,650 तक, यानी कि 100 पॉइंट की तेजी। और इस वक्त आपके ऑप्शन का बनेगा शानदार पैसा निफ्टी के अंदर, कॉल साइड में ध्यान रखिएगा। चलिए अब पुट में की बात, माफ करिए, सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट का लेवल है 24,420। आज पूरे दिन बाजार ने 24,400 और 24,420 ने एक अच्छा सपोर्ट का काम किया। कल तक रेजिस्टेंस था ये, पर अब ये फिलहाल के लिए सपोर्ट है, तो तब तक चिंता ना करें। जब भी बाजार इधर ये लेवल दे तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा जरूर देखना है, साथ में वॉल्यूम देखना है, और उसके बाद यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड कर रही है तो। दूसरा सपोर्ट रहेगा 24,350, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आने की कोशिश करेगा तो केएनपी टीम जरूर खरीदेगी, क्योंकि हमने 1500 टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपके साथ 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की दोनों लाइन बनाई है। बाजार जैसे इस लाइन को टच करेगी यहाँ पर वापस से बाउंस बैक देने की ट्राई करेगा, और वो होगा 24,350 के लेवल। बाई चांस बाजार इसे ब्रेक करता है, और वो भी बिना किसी कारण बने कि बिना किसी नेगेटिव और जियोपॉलिटिकल न्यूज की वजह से, तो ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और वो ट्रैप के कारण बाजार 24,280 के लेवल पे आता है तो शानदार है, क्योंकि उस रेंज में आएगा और रेंज के बाद वापस से बाउंस बैक। तो 24,280 का लेवल अगर कल के दिन देखने को मिलता है और 350 के लेवल देखने को मिलते हैं तो शानदार खरीदारी करने का यहाँ पे मौका बनेगा। अब नजर डाल लेते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप की कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने के लिए। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट सेंसेक्स में यहां भी अगर हम सबसे पहले बात करें तो आज 81,000 का जो लेवल 81,000 का लेवल, वो अहम रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं सेंसेक्स में। ओआई डेटा अगर आप देखेंगे सेंसेक्स से, और अगर आपको देखना नहीं आता तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वो एनएससी की वेबसाइट पे नहीं मिलता, क्योंकि एनएससी का प्रोडक्ट नहीं है, ये है बीएससी का। ठीक है, तो पहला 80,920 80,920 रहेगा पहला रुकावट का स्तर कल के लिए सेंसेक्स में। अगर कल बाजार गैप अप ओपनिंग देता है तो इस लेवल को पार करके बाजार को टिकना पड़ेगा, यानी कि इसके नीचे नहीं आना फिर से बाजार को। अगर इसके ऊपर टिकता है तो हमें एक दोबारा से रौनक देखने को मिलेगी और बाजार हमारे को दूसरे रुकावट के तरफ लेके जाएगा, जो कि होगा 81,050 के लेवल। ये देखिए अब साइकोलॉजिकल है, आज भी जैसे बाजार ने 81,000 को पार किया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करनी शुरू करी कॉल में और बाद में ट्रैप हो गए। तो ऐसा ना करें, 81,050 के लेवल को कम से कम 15 मिनट, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है बिल्कुल साफ साफ, 15 मिनट इसके ऊपर टिकने दें कैंडल को, तब यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश करें, एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आखिरी रुकावट का स्तर रहेगा, साइकोलॉजिकल है बट यहां से शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद काफी रखी जा सकती है और वो होगा 81,150। तो बहुत अच्छा अगर आपको करना है तो 81,180 नोट कर लीजिएगा कल के लिए, 81,180 फिर से बता रहे हैं, 81,180 के ऊपर अगर सेंसेक्स रुकता है, सिर्फ 15 मिनट नहीं, यहां सिर्फ 5 मिनट, तो आप शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो जाएगा सेंसेक्स में ऊपरी स्तर पे। ठीक है, अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट है 80,680, इमीडिएट सपोर्ट, जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके ज्यादा दूर नहीं है, और 80,680 पहला सपोर्ट का काम कर सकता है बाजार के लिए कल के दिन। आज भी इस लेवल ने बाजार को सपोर्ट का दर्जा दिया कई बार, तो 80,680 पहला सपोर्ट का लेवल होगा। बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो 80,500 के आसपास में, और स्पेसिफिक जाए तो 80,480 से लेके 80,500 ये बनेगी सप्लाई जोन बाजार में सेंसेक्स में एंट्री करने की। ध्यान रखिएगा कल के दिन वोलेटिलिटी बढ़ सकती है सेंसेक्स इंडेक्स में, क्योंकि एक्सपायरी का माहौल होगा। आखिरी सपोर्ट होगा 80,420, ये तीसरा सपोर्ट है। अगर यहां पर आता है तो केएनपी टीम जरूर खरीदने की कोशिश करेगी, मगर टुकड़ों में, जैसा कि हमने तीनों सपोर्ट में आपको बताया। अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में, यहां पे थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज है। आप देखें 56,000 से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पहले 55,800, फिर 55,700 और अब 55,400 से भी नीचे, यानी कि 54,000 और 55,000 के नीचे लुढ़क गए। तो ये कारण क्या है? अब यहां पर देखिए ऊपरी स्तर जो है हमारे लिए रुकावट, वो हमारी 100 और 200 में से कौन सी है, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा के जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चार्ट पे हमने बना भी रखा है, ये चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और यहां पर हमने लगा रखे हैं इंडिकेटर 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अब सबसे बड़ा रुकावट का स्तर है हमारे लिए 55,100 के लेवल। जी हाँ, ये ऊपरी स्तर यानी कि ब्लू लाइन, जब तक बाजार इसे पार करके टिकता नहीं है तब तक जल्दबाजी करके तेजी ना करें, नहीं तो ये बस आपको ट्रैप करेगा, लालच देगा, आप एंट्री करेंगे और फंस जाएंगे। तो यहां पर कम से कम 15 मिनट टिकने दे कैंडल को, और उसके बाद आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी, एक अच्छी तेजी देखने को बन सकती है।
दूसरा रुकावट का स्तर होगा 55,280 का लेवल, यानी कि ट्रैप होगा। तो 55,280 का जो लेवल है ये बाजार एक बार 55,100 को पार करके 55,280 पे लाके रोक सकता है। मगर अगर यहाँ पर आपके 200 पॉइंट बनते हैं तो निफ्टी बैंक में ठीक ठाक आपका पैसा बनेगा और एग्जिट करने का सही मौका भी बन सकता है। आखिरी रुकावट होगा 55,420, ये तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा, याद कर लीजिएगा बैंक निफ्टी में कल के दिन। देखिए बैंक निफ्टी में दबाव आज हमें कोटक बैंक की वजह से देखने को मिला है। प्राइवेट बैंक में कोटक बैंक और सरकारी बैंकों में एसबीआई बैंक, इनकी वजह से आज हमें बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिला। वह हर दिन एक जैसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कल के दिन और बाजार को थोड़ा सा न्यूट्रल होने दें, नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप तेजी में जाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए तो सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,850 के लेवल बैंक निफ्टी में। अगर बाजार इसे कल पार करेगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इस लेवल पे आने के बाद माफ कीजिए रिवर्सल मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो 74,720 के लेवल एक बार देने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, क्योंकि बाजार में हम जैसे ही 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दोनों को नीचे जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाउंस बैक देने का बाजार पूरी ट्राई करेगा, यानी कि बाइंग जोन यहाँ पर एंट्री शुरू हो जाएगी। आखिरी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कम है, मगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। 54,600, तो दोनों जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, वहां पे ध्यान रखेंगे। टुकड़े में खरीदने की केएनपी टीम वहां पे जरूर कोशिश करेगी। तो ये है हमारे कल के लिए, मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।